और गाली दी, गंदी गंदी गाली, बहुत बुरी बुरी गाली दी। आरोप है कि पढ़ाने नहीं आती है समय से आती हैं। आप लोग इनके साथ हैं। जब उनका उल्टे बोले थे तब भैया ना वहाँ चले गए, तब पकड़ के अंदर आके वीडियो बनाए, कहीं देखा जाए मैडम नहीं है तो मैडम आई थी मरी नहीं आई। हम लोग को फोन नहीं आते हैं तो एक बार नहीं दो बार फोन करती हैं कि आप अपना गल्ला ले जाओ। अच्छे से राशन बांटती हैं, हम लोगों को फोन करके बुलाती हैं, हमारे बच्चों के साथ अच्छा कोई गलती नहीं, वो गलत या वीडियो बनाए गलत डाले और पढ़ाई काटी दे रहे हैं, उसके बाद में झगड़ा करिए और झोला उठाए कर हम। मित्रों, आपने एक वीडियो देखी थी प्राथमिक विद्यालय पाठक प्रभा धनई पट्टी की एक वीडियो आपने देखी थी जिसमें एक व्यक्ति आरोप लगा रहे थे कि आप पढ़ाने नहीं आती। जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री थी वो पढ़ाने नहीं आती थी समय से और ना राशन बांटती है। जो आप जानते हैं कि 1 साल से और 6 साल 5 साल बच्चे के लिए जो राशन आता है ब्लॉक से, वो यानी इनका कहना था, जिसने आरोप लगाया था उनका नाम है तो संतोष कुमार पांडे ने आरोप लगाया था खुद स्कूल में आकर कि आप समय से ना आती हैं और ना राशन बांटती है और ना बच्चों को सही ढंग से पढ़ाती है। उसमें कमेंट में आपने देखा होगा यही आया था कि इनको बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए, ऐसे मामले आए थे। पुनः आज हम यहाँ आए हैं जानने के लिए कि सच्चाई क्या है, आप पढ़ाने क्यों नहीं आती हैं, राशन क्या वितरण क्यों नहीं करती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम आए हैं स्कूल में, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो हम उसी कमरे में खड़े हैं जिस कमरे में कल संतोष आकर और मैडम से बिहेव किए थे। यानी कह रही थी अभी कि हमको हमारा हाथ पकड़ के बाहर निकाला गया और उसके बाद में कमरे में ताला लगा दिया गया, लेकिन हम जबरन पुनः ताले को खोलकर और हम आए हैं, फिर बच्चे को पढ़ाने लगे हैं। तब उसके बाद में मैडम जी आई हैं, यानी केवाईसी करने वो गई थी, केवाईसी करके तुरंत आई हैं, हमारे साथ हैं। मैडम जी क्या हुआ था? संतोष आए थे और मैडम जी के साथ बिहेव कर रहे थे, क्या है? मेरा नाम है गिरजा देवी, कार्यकर्त्री गिरजा देवी, धनई पट्टी हर्षिकांड। एक आरोप लगा है आपके ऊपर। हाँ सर, मैं इस समय पे केवाईसी का काम हो रहा है विभागीय की तरफ से जी। तो जब तक मतलब केवाईसी नहीं हो पाएगा उन व्यक्ति को राशन नहीं दिया जाएगा। ये केवाईसी आप जब बच्चे को पढ़ाने का समय होता है तब करवाती हैं या कैसे करवाती हैं? क्योंकि वो 9 बजे के मतलब अंदर नेटवर्क चलता है तो सुबह के टाइम हमारी सहायिका मतलब 8 बजे आ जाती हैं। जब तक हम 1-2 केवाईसी कर लेते हैं, इसलिए हम थोड़ा समय देकर आते, थोड़ा लेट में। जी, कितने बजे तक आ जाती हैं? मतलब 9 बजे के अंदर आ जाते हैं। 9 बजे तक आप आ जाती हैं। हाँ। उसके पहले आप केवाईसी करने गांव जाती हैं। कितने लोग हैं आप इस विद्यालय में? इस क्लास में कितने बच्चे होंगे? हमारी क्लास में इस समय 30 बच्चे होते हैं, लेकिन सब 30 बच्चे पूरा नहीं आते, कभी 24 है, 22 है, ऐसे आते हैं। आरोप लगा है कि आप राशन भी नहीं बांटती, केवाईसी करती तो हम कहते हैं आपकी केवाईसी हम करने जाते हैं, लेकिन राशन नहीं बांटती हैं। नहीं सर, हम राशन बांटते बराबर, हमारे यहाँ पर लोग बैठे हैं, आप बात करें। ये इनका आने का क्या कारण है? वो राशन के बारे में बुलाए हैं कि बांटती है या नहीं, वो कहते हैं, आरोप लगा रहे हैं कि फोटो खींच के राशन रख लेती है, इसीलिए राशन नहीं बांटती है। वो उस वीडियो में जिक्र कर रहे थे कि हमने आपको गाली तो नहीं दी, आपको गाली तो नहीं दिया, इसकी वो सफाई क्यों दे रहे थे आपको? वो गाली दिए हैं, गाली देते हैं। हमारे सहायिका को पीछे है, उससे पहले भी आए हैं, पहले सहायिका से बाजे थे, हम उसको समझाए दूसरे को, तो लेकिन वो माने नहीं। फिर आगे हमसे वीडियो में हमको मतलब उल्टा सीधा करने लगे। सहायिका है आपकी, क्या कह रहे थे आपसे, क्या कैसे बातचीत हुई, क्या हुआ था? यहाँ पे आए और हाथ पकड़ के खींचते, पहले कही थी ताला लगाई, ताला लगाए के बाद में क्या नाम है उनका? संतोष पांडे। ताला लगाए के बाद में अंदर हिले न देंगे, कोनो जबरदस्ती ताला खोलन, हाथ पकड़ भीटे। तो जब ताला खोलन तब आए, अंदर आके वीडियो बनाई और गाली दी, गंदी गंदी गाली, बहुत बुरी बुरी गाली। और अंदर आके वीडियो बनाए, कहीं देखा जाए मैडम नहीं है तो मैडम आई थी मरी नहीं आई पाई ना, समझ से हम 8 बजे आए। तो मित्रों, आप देख सकते हैं संतोष पांडे इसी गांव के हैं जो कि आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल को बंद कर दिया गया है, यानी ताला लगा दिया गया, इनको हाथ की पकड़ के बाहर किया गया है और इनको फिर गाली दिया गया है। हमारे पास संतोष ने ही वीडियो भेजा था, हमने वीडियो को चलाया था जिसमें ये आरोप लगा था कि इनको सस्पेंड किया जाए, लेकिन हमने एक बार सोचा कि हम दोनों पक्ष को जान लेते हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि उसमें वो अपनी सफाई खुद दे रहे थे कि हमने गाली तो नहीं दिया है, हमने गाली तो नहीं दिया है। तो इसका क्या कारण था? कुछ गाँव वाले हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या आप लोगों को राशन मिलता है कि नहीं मिलता है, आप लोग किस लिए आए हैं, इनके सपोर्ट में आए हैं या इनके विरोध में आए हैं, आपके बच्चे को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, इनसे हम जानते हैं। आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? जी।
क्या राशन मिलता है आपको? कितने महीने पे मिलता है? महीना महीना पे मिलता है? ऐसा तो नहीं कि फोटो खींच कर और रख ले जाता हो? ऐसी बात नहीं, हमको राशन बराबर मिलता ऐसा नहीं आते नहीं? हम लोग तो फोन करके हमारे घर सूचना देती हैं कि आकर अपन राशन ले जाओ। उसके बाद में अपने बच्चों को स्कूल लेके आते, हम लोग नहीं भेज पाते, हमारे घर से बच्चों को लेके आती हैं, ठीक। और फिर उसके बाद में ये बच्चों को कायदे से पढ़ा के 1 से 10 तक गिनती पढ़ाती हैं, खिलाती हैं, सब कुछ कायदे से करके फिर ये हमारे घर बच्चों को भी छोड़ देती हैं। इतना हमारे साथ इतनी जिम्मेदारियां लिखाए हैं, उसके बाद में भी विरोध हो रहा है। अब वो गलत कोई विरोध करे उसकी उनकी क्या गलती? कोई गांव से अपना बच्चा नहीं भेजेगा तो इनकी क्या गलती है? लेकिन तो कोई गलती नहीं है, वो अपने घर से बच्चा नहीं भेजेंगे। जब ये कंप्लेन करेंगे कि बच्चा भेजो तो नहीं भेजते, तो इनके ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं भाई? हमको ये जानना चाहिए, हम पढ़ाते हैं, हमारी जिम्मेदारी है बच्चा छोड़ने की, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये क्यों ऐसा करते हैं इनके साथ? ऐसा तो नहीं कि कोई दबाव में आप बोल रही हैं? नहीं, हम कोई दबाव नहीं, हमारे साथ कोई दबाव नहीं, हम फ्री होके बोल रहे हैं ना, हम उनका किसी है कोई हमारा ना वो कोई है। हम केवल 2 सहायिका हैं या कुछ भी नहीं, हमारा सही है नियम, उनका नियम सही है तो हम सही बोल रहे हैं। गलत होता तो मैं गलत बोलती, कोई डरने वाली बात नहीं है मेरे साथ। वो अच्छे से राशन बांटती हैं, हम लोगों को फोन करके बुलाती हैं, हमारे बच्चों के साथ अच्छा प्यार करती है, तो हम किस लिए कंप्लेन करें? हमें कोई जरूरत नहीं। हमारे 2 बच्चे हैं पढ़ने वाले, छोटे एक 3 साल का है, एक 1.5 साल का है। सबको लेके आते हैं और सबको पढ़ाते हैं और हर महीना राशन डला के देते हैं। तो यहाँ कोनो तकलीफ नहीं है, केवल उनके चिड़ के हमारे जब बच्चा के हैं हम कलम कापी ना देवे तो वे कहाँ पढ़ाई लिखाई गए हैं। और उसके बाद में आई उल्टा सीधा बोला जो नहीं बकार 10-5 तक गिनती दिए तो छोटा बड़ा लिखाओ तो का मातारी बापा घर हाथ पकड़ करावी चाहिए, वहाँ न करेंगे और पढ़ाई कापी दे रहे हैं, वो झगड़ा करिए। और झोला उठाए कर हम बुजुर्ग माँ हैं, हमें झोला उठाए दिखाए हम इनके कुछ नहीं उठा रहा, तब इनके ऊपर क्यों धमकी दे रहे हैं? ये झूठ धमकी दे रहे हैं। गाँव के जमींदार नंबरदार भी स्कूल हमारे में बना है, हमें कोई दबाव नहीं, वो हमारे हुए यो हमारे हुए। हाँ, कोई ननियौरिया हुए और ये नात रिश्तेदार हमारे। हाँ, कोई दबाव। आप सच्चाई बोलेंगी? हम सच्चाई बोली थे, तीरथ व्रत की हाँ सब चीज की। हम 70 साल उम्र हमारे में कोई कही नहीं है कि हम कोई के पक्ष बोले। सही है? गलत लगा है भैया, उनकी कोई गलती नहीं है, गलत लगा है। लगा कि अपना दुश्मनी अदा कर रहे हैं, इससे हमें कोई, हम इनके साथ हैं, इनके साथ आए, हमें 1 साल से राशन मिल रहा है, हमारा लड़का अभी भी नहीं मिला, उसके पहले भी मिलता था। अब बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं तो नहीं मिल रहा था 1 साल से, अब 1 साल से फिर मिल रहा है। और हमारी बच्चियाँ प्राइवेट स्कूल में जाती हैं, यहाँ नहीं आती पढ़ने। अब बच्चा छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा, यहाँ आने लायक हो जाएगा तो वो भी आएगा। और इनकी कोई गलत डाले हैं। मित्रों, आप देख सकते हैं जितनी महिलाएं हैं वो इनके सपोर्ट में हैं। और लोगों से हम जान लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों होता है, तो हम और लोग जो हैं उनसे भी हम और जान लेते हैं कि क्या कौन पढ़ रहा है आपके घर? 3 बच्चे पढ़ते एक बेटिया में छोटी ना पास 3 जनी आवत है राशन मिलता है? रोज जौन जइया बच्चे महीना भर तैयार में मिलत सब पर। ऐसा कहा था कि फोटो खींच के और फिर वापस हाँ ले लेते ना, हैं? हमारे फोटो नहीं कहती, हम झूठ का करे बोली। जब हमें मिलत है तो हमें को झूठ कहे हम दे भरे जाए कि हम झूठ बोले पाए, जब उनके बसाए ठिकान नहीं है। हाँ, तो बात है कि समझ पढ़ावे नहीं आ रहा। ना होती तो अपन लड़का पठाए जावा करे, बैठा रहा करे, ना होती देखे तब यहाँ है ना, वहाँ से लेके तब यहाँ पकड़ के दिन भर बलावे जाइए कि यहाँ लड़का का देखिए है पढ़ाइए लिखाई जब यार कहे है तो अब उनका नहीं पढ़ोती तो क्या करे? क्या कुछ नहीं चाहिए, मतलब हर महीने मेरा गल्ला देती हैं हम लोग को कि आप अपना गल्ला ले जाओ। जब आप लोग नहीं आती फिर फोन जाता फिर है? फोन भी करती हैं हम लोग, इसे नहीं आए तो शाम को फिर फोन करें कि क्यों नहीं आए गल्ला लेने। हम लोग के पास फोन आता है, हम लोग बच्चे आते हैं बराबर पढ़ने, हम लोग को बच्चे को अच्छा शिक्षा मिलता है, कोई गलत नहीं हो दे रही है। हाँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो मित्रों, आप देख सकते हैं इस पूरे कमरे में यहाँ इनके सपोर्ट में लोग आए हैं कि ऐसी बात नहीं है, वो गलत वीडियो बनाए हैं, गलत वायरल दिए हैं, गलत जानकारी दिए हैं। जितने लोग आए हैं इनके सपोर्ट में आए हैं कि हमें बराबर गल्ला मिल रहा है, जो कुछ होता है वो बराबर है। KYC करने गई थी, इसलिए समय से ना आने के कारण वो आ गए थे। और जो उनके साथ और पढ़ा रही थी सहायिका, उनसे वो और बिहेव भी किए हैं, बदतमीजी भी किए हैं। तो कह रही है कि गेट को बंद करके ताला लगा दिया गया था, इनको बाहर कर दिया गया, इनको भद्दी गाली दी गई है। अब ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब विद्यालय में आपका अधिकार नहीं बनता है, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कह सकते हैं, गालियां नहीं दे सकते हैं। देखते रहिए गोंडा जनता की आवाज़।